सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल ट्यूशन पंडित में। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 लगाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए समझा जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा कुछ आसान तरीकों से। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 24x³ माइनस 36x²y। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे 24 है और 36 है, मतलब कि ये जो टर्म्स दिए हैं इसका ग्रुप बना लिया जाए, मतलब कि इस पूरे में से कॉमन लेना है। आप यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, अब इसकी बात की जाएगी। यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हैं तो इसका ग्रुप बना लिया जाए। 24 और 36 का एचसीएफ निकाल लिया जाए। 24 और 36 का एचसीएफ कितना होगा? 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, मतलब कि 12। अगर फैक्टर करेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा आपका? 12। और यहाँ पे एक्स क्यू है, x² है, जो सबसे लोवेस्ट डिग्री होती है और जो सभी में होता है, मतलब कि सभी टर्म्स में जो मौजूद हो उसी को हम लोग एचसीएफ काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और x तो हो गया, मतलब कि एचसीएफ इसका x तो होगा, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे q है, यहाँ पे इसका तो जो लोवेस्ट डिग्री है उसको हम लोग ले लेते हैं एचसीएफ के फॉर्म में। ये आपका x² हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं 24, इसको एज इट इज लिख देंगे 24x³ माइनस 36x² होल अपॉन 12x² और फिर इसी से डिवाइड लगा देंगे 12x²। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 12x², 12 टू जा 24, x² x³ सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। फॉर्मूला आपको पता होगा x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n माइनस m। इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे तो मतलब कि 3 n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 2 है, तो जनरली 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 12 या 36। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसके दोनों का डिग्री सेम है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा y। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्ड का सेकेंड दिया है आपको 10x³ माइनस 15x²। तो बेटा 10 का फैक्टर अगर आप करने जाओगे तो 5 इंटू 2 और 15 का करने जाओगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 3, जिसमें कॉमन आपको मिल जाएगा 5। तो ये 5 ले लिया हमने। यहाँ पे x³ है, x² है, तो दोनों में x है, लेकिन सबसे डिग्री छोटी किसकी है? x² की, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका आ गया x²। जो आपको दिया है एक्सपोनेंट टर्म उसे लिख दीजिए अंदर 15x², और जो आपने एचसीएफ लिया उसी से अंदर डिवाइड लगा दीजिए 5x², 5x²। अब ये आपका आ जाएगा 5x², 5 टू जा 10, x² x³ फिर वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, x डिग्री 1 माइनस 5 3 जा 15, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे आते हैं। आपका दिया है 36x³ माइनस 60x² तो 36 और 60, 36 का फैक्टर करेंगे तो बेटा 6 इंटू 6, मतलब और मैक्सिमम यही होगा। और 60 का क्या कहते हैं 6 इंटू 10,
6 इंटू 10 मतलब कि 6 तो दिखाई दे रहा है, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 6 को 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 टू या 12 एंड 6 टू या 12। यहाँ से आपका जो कॉमन हुआ वो 12 हुआ। यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे लोएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, इसको ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, सबसे लोएस्ट डिग्री y है, ले लिया। अब दिए गए एक्सपोनेंट को इसी तरह लिख दिया जाए बच्चा, एक्स क्यू वाई अपॉन 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड अपॉन 12 एक्स स्क्वायर वाई। 12 एक्स स्क्वायर वाई, ये 12 थ्री बेटा कितना आएगा 36, एक्स स्क्वायर 3 में से 2 गया 1, वाई से वाई कैंसिल, 12 5 जा 60, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस 1, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा बेटा, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, बस डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बेस इक्वल है तो, और ये आपका जेड, ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो बच्चों क्या कहते हैं, 9x क्यूब है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अभी यहाँ पे 3 का ग्रुप बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले देख लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या क्या है, 9 है, 6 है, 12 है। इसका एचसीएफ लेने जाएंगे तो 9 6 12 का एचसीएफ बेटा 9 का फैक्टर आपका 3 इंटू 3 हो सकता है, 9 का फैक्टर आपका कितना होगा 3 इंटू 3, 6 का फैक्टर आपका होगा 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, और 12 का फैक्टर हो आपका होगा 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अपने को हर जगह तो केवल यही मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग इसकी डिग्री 1 मान लेते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री वाला एक्स कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको ले लिया जाए। ये हम लोग 3 लिखे हैं, 3x, फिर दिए गए एक्सपोनेंट टर्म्स को लिख दिया जाए, 6x स्क्वायर प्लस 12x, फिर जो हम लोग कॉमन लिए उसी से डिवाइड लगा दिया जाए, 3x 3x सॉल्व कर दिया जाए, 3 3 जा 9, 3 है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा बेटा कितना आएगा 2 आएगा, माइनस 6 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 है कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा बच्चा x आएगा, प्लस 3 4 जा 12, यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1, तो 1 में से 1 गया 0, x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका दिया है 8x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 72xy माइनस 72xy प्लस 12x, ये आपका दिया है 3 टर्म्स है, इनका ग्रुप बना लिया गया। अब क्या कहते हैं, जो टर्म्स आपको दिए गए हैं 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x, तो पहले कोफिशिएंट को ले लिया जाए 8 72 और 12। 8 का फैक्टर अगर आप लोग निकालते हो तो 4 2 जा 8 आएगा, 72 का करते हो तो 72 को लिख सकते हैं
36 इंटू 2 मतलब 4 9 36, मतलब ये आपका 9 इंटू 4 4 9 36। और भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हमको सहूलियत है वो मैं कर रहा हूँ। 12 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अपने को हर जगह मिल क्या रहा है, 2 2 या 4 4 4 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स है, तो यहाँ पे अपने को क्या लेना चाहिए, एक्स। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी डिग्री जो दिखाई दे रही है वो एक्स की डिग्री 1 है। अब यहाँ पे अपने को हम लोग लेंगे 8 एक्स स्क्वायर बाई 4x माइनस 72 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 12x अपॉन 4x। इसे सॉल्व कर लिया जाए। 4x इक्वल टू 4 2 जा 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान ले, 2 में से 1 गया है 1, माइनस 4 से 72 डिवाइड करने कितना आएगा आपका, तो 9 2 से 18, क्योंकि 4 निकाल दी, 9 2 से 18, 18 4 से 72 होता है। x से x कैंसिल, y x 4 से 12, ये आपका आंसर आएगा। आइए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन 18, ए क्यू बी क्यू माइनस 27 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ग्रुप बन गया है आपका। ग्रुप दिया है, टर्म्स दिए हैं, 3 लोगों से मिलके एक ग्रुप बना है। तो 18 27 और 36 का एचसीएफ कितना आएगा, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। सभी में क्या कहते हैं, आपको 9 दिखाई देगा। 9 हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। 18 27 और 36 का एचसीएफ 9 होगा, 9 ले लिया। आप ऐसे जब फैक्टर करने जाओगे तो ये 9 2 18 मिलेगा, 9 3 27 मिलेगा और 9 4 36 मिलेगा। तो यहाँ से क्या कहते हैं, आप 9 कॉमन हो गया। और इसमें से देख लेते हैं, यहाँ ए क्यू है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, सबसे छोटी डिग्री बेटा ए स्क्वायर दिखाई दे रही है, तो 9 ए स्क्वायर हो जाएगा। और क्या कहते हैं, बी क्यू है, बी क्यू है, बी स्क्वायर है, तो उस बी में सबसे छोटी डिग्री आपकी बी स्क्वायर दिखाई दे रही है। जो आपने कॉमन लिया उसी का एक्सपोनेंट के जितने टर्म्स दिए हैं उसे लिख के डिवाइड करेंगे। 18 ए क्यू बी क्यू होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 माइनस 27 ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से देखिए, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 2 जा 18, ए स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 9 3 या 27, 2 में से 2 गया 0 और बी 3 में से 2 गया 1, मतलब कि यहाँ पे बी बचेगा। और ए टू द पावर 0 की वैल्यू बच्चा 1 हो जाएगी। 9 4 या 36,
यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आपका ये आंसर आ जाएगा।